अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल से आप सभी खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ होली कुरान। मींस कि होली कुरान यानी कि कुरान शरीफ जो है हमें उसको इंटरप्रेट करने की क्या नीड है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है और उसकी ट्रांसलेशन करनी क्यों ज़रूरी थी, यानी कि उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना वो क्यों ज़रूरी था, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो द ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ होली कुरान होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। मीन्स कि इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किसकी, इंटरप्रेट करने की होली कुरान को और इसकी ट्रांसलेशन करने की। इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस्लामिक प्रैक्टिस में, यानी कि इस्लाम में इसकी बहुत ही ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट ये इसकी इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं, यानी कि बहुत सारे रीजंस के लिए हम बोल सकते हैं कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन करनी बहुत ही ज़रूरी है। और उसके रीजंस जो है, उन रीजंस के बिना पर हम कह सकते हैं कि वाई वी हैव द नीड ऑफ टू इंटरप्रेट एंड टू ट्रांसलेट द होली कुरान। फर्स्ट, अगर हम देखें एसेसिबिलिटी फॉर नॉन अरबिक स्पीकर्स। मीन्स कि उस टाइम पर इसको ट्रांसलेट करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि जब हम प्री इस्लामिक अरबियन पीरियड को देखते हैं तो वहाँ पर जो अरबियन पीपल थे वो तो अरबी जानते थे, यानी कि उनके पास जो उनकी नेटिव लैंग्वेज थी वो तो अरबिक थी। बट मसला तब खड़ा हुआ जी जब बाकी जो लोग थे जो अरबिक लैंग्वेज नहीं जानते थे, वो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था वो उस टाइम पर कि हम किस तरह से इस होली कुरान को समझें। उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल डिफरेंट था इसको समझना, इसको इंटरप्रेट करना। तो उस वजह से क्या हुआ कि इस होली कुरान को ट्रांसलेट करना ज़रूरी पड़ गया। यानी कि इस ट्रांसलेशन के बिहाइंड जो रीज़न था वो ये था कि हर कोई अरबिक लैंग्वेज को जान नहीं सकता था, हर कोई अरबिक लैंग्वेज को समझ नहीं सकता था। लेकिन कुछ हद तक जो लोग थे, जैसे कि हम आजकल भी देखते हैं अरब के जो लोग हैं, उनके लिए होली कुरान को समझना, इसकी इंटरप्रिटेशन, इसके एग्जीसिस को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल डिफरेंट है। तो इस बिना पर इसकी नीड थी कि इसको ट्रांसलेट किया जाए। इसके अलावा स्पिरिचुअल कनेक्शन। मीन्स कि अगर आप मेरे कंसेप्ट के हिसाब से इसको दिमाग में रखना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल कनेक्शन मीन्स कि अगर हम कुरान की जो मैसेज है, अगर हम इसको उसी, यानी कि जिस तरह से ऊपर से नाजिल हुई है वही नाजिल हुई है, अगर हम इसको उसी लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो हमारा जो सोल होता है, स्पिरिट होता है, वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है कुरान के साथ। मीन्स कि अल्लाह ताला के साथ, यानी कि हमारा जो कनेक्शन बनता है, हमारी जो हम जो रीडिंग्स पढ़ते जो है, हम जो बात समझते हैं, वो डायरेक्टली टच करते हैं हमारे सोल को। तो यहाँ पर इस स्पिरिचुअल कनेक्शन जो ये रीज़न है वाई वी हैव द नीड टू इंटरप्रेट द होली कुरान या वाई वी हैव द नीड टू ट्रांसलेट द होली कुरान इज दैट इट मेक्स अ स्पिरिचुअल और इट मेक्स अ वेल स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन द पीपल और बिटवीन द मुस्लिम एंड गॉड। अनदर रीज़न इज एजुकेशनल पर्पजेज। मीन्स कि अगर हम देखते हैं कि इस यानी कि कुरान को समझना, इस ट्रांसलेशन को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि जो होली कुरान है वो अरबिक लैंग्वेज में है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जैसे गोजरी लैंग्वेज में अभी अवेलेबल नहीं था, बट अब उसमें भी उसकी ट्रांसलेशन हो गई है, उसको भी होली कुरान को उसमें ट्रांसलेट किया गया है, यानी कि अब हर एक लैंग्वेज में होली कुरान अवेलेबल है। बट नीड यहाँ पर यह है कि हम क्या करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं होली कुरान को, तो इसलिए ये एक एसेंशियल इस्लामिक एजुकेशन था। यानी कि हमारे लिए जो होली कुरान है ये एक एजुकेशनल सेक्टर था, हम इससे सीखते हैं। हर जो हमारे साथ मसला पेश होता है, हर उस मसले में हमारा जो सोल्यूशन निकलता है वो कुरान शरीफ से निकलता है, यानी कि हम इसी से सारे मसलों के हल निकालते हैं। तो उसलिए इसको समझने के लिए और इसकी एजुकेशन फैलाने के लिए, यानी कि जो इस्लामिक स्कूल्स है जहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर इसको ट्रांसलेट करने के लिए, यानी कि वहाँ पर स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स को ये सब फराहम करने के लिए इसकी इंटरप्रिटेशन और इसकी ट्रांसलेशन करना ज़रूरी था। इसके अलावा स्प्रेडिंग नॉलेज मीन्स कि ज़्यादा टिपिकल भी डिफरेंट भी नहीं है। स्प्रेडिंग नॉलेज सिंपली मीन्स कि जैसे फॉर एग्जांपल वी आर द अरबियन पीपल्स, तो हमारे पास अरबिक लैंग्वेज है, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है यानी कि अरबिक लैंग्वेज में कोई चीज़ समझना, चाहे वो कुरान शरीफ हो या कोई और बुक हो।
लेकिन अगर हम बाकी लोगों की बात करें, जैसे बिहारी है, तमिल है, तेलुगु है, या अदर जिनके पास अदर लैंग्वेज है, तो उनके पास हमारे जैसी लैंग्वेज नहीं होती है, हमारा जैसे हम समझते हैं वो नहीं समझ सकते। तो इस वजह से क्या होता है कि उनके पास जो इस्लामिक नॉलेज होती है वो नहीं पहुंच सकती है। दैट्स वाई वी हैव टू इंटरप्रेट और ट्रांसलेट द होली कुरान। इसके अलावा इंटरफेथ डायलॉग है, मीन्स इंटरफेथ डायलॉग मीन्स कि इससे जो गैप होती है डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट सेक्ट्स, कम्युनिटीज़ के दरमियान, वो ख़त्म होती है। मीन्स अगर हम अच्छे से कुरान शरीफ को समझते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे यानी कि बाकी जो सिबलिंग से, क्लीग से, जिनको ये समझ में नहीं आता है, तो हम उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, उनको अच्छे से ये समझाते हैं। उस वजह से क्या होता है कि not only in between Muslim community but behind the besides the Muslim community, जैसे हम हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख्स, यानी कि जिनको दिलचस्पी होती है कुरान शरीफ समझने की, तो उनके साथ हम डायलॉग फेथिंग में इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि हम अच्छे से ये डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा क्लैरिफाइंग मिसकंसेप्शंस, मीन्स क्लैरिफाइंग मिसकंसेप्शंस, यानी कि जो कोई भी पर्सन हो, कोई भी जो अदर मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, या किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, रिलीजन से बिलोंग करता हो, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं किसी भी मसले के रिलेटेड, चाहे इस्लाम के रिलेटेड हो, इस्लामिक लॉ के रिलेटेड हो, या कोई भी आप मसला ले लो। तो उसके हिसाब से जो वो यानी कि उसका जो कंसेप्ट होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। तो जब वो किसी स्कॉलर्स के साथ, जब वो किसी मुस्लिम के साथ आपस में इंटरेक्ट होता है, तो वहाँ पर जब, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशन की, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब अच्छे से हमने कोई टॉपिक, हमने कोई वर्ड समझी होगी, तो हम उसको क्लैरिफाई करते हैं टू अदर पीपल, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मिसकंसेप्शंस होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसके अलावा लीगल एंड जूरिस्प्रूडेंस एप्लीकेशंस, जूरिस्प्रूडेंशियल एप्लीकेशंस मींस कि अगर हम इस्लामिक लॉ, आप सभी को पता होना चाहिए, आई होप कि आप सबको पता भी होगा, यानी कि इस्लामिक लॉ जो शरिया होता है, अब उसमें इसकी नीड क्या है, यानी कि यहाँ पर ये भी फैक्टर दिया गया है कि ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमें इसको इंटरप्रेट और ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है। मीन्स कि अगर हम देखते हैं कि इस्लामिक लॉ जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस्लाम में, और इस इस्लामिक लॉ को, इसकी एप्लीकेशन को, इसको अप्लाई करने में इस कुरान की ट्रांसलेशन करना बहुत ही ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा जो बहुत सॉरी जो जितने भी जूरिस्ट्स थे, स्कॉलर्स थे, उनकी जो रूलिंग्स थी, यानी कि उनका जो कहना था, वो जो पढ़ते थे उसी बिना पर वो कोई लॉ बनाते थे, कोई लॉ अप्लाई करते थे अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ कुरान, अकॉर्डिंग टू द वर्सेस, अकॉर्डिंग टू द रूल असाइंड बाय द गॉड। उसके हिसाब से वो कोई रूल इंटरप्रेट करते थे। लेकिन पहले क्या, जब वो समझते थे तो उस समझने के लिए उसको ट्रांसलेट करना ज़रूरी था, उसको इंटरप्रेट करना ज़रूरी था। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, जो कुरानिक मैसेज है, यानी कि कुरान में जो मैसेज है मुस्लिम्स के लिए या उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए, उसको प्रिजर्व करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। यानी कि उस मैसेज को प्रिजर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। उसी वजह से क्या हुआ कि हमने जितने भी ये मिस इंटरप्रिटेशंस थे, यानी कि लोग अपने हिसाब से किसी वर्स का मतलब निकालते थे, उस वजह से उस कंसेप्ट को डिक्लाइन करने के लिए, उस एरर को ठीक करने के लिए हमने यानी कि हमने नहीं, जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया, इसको इंटरप्रेट किया, इसको ट्रांसलेट किया, और उस वजह से क्या हुआ कि जो कुरान की जो मैसेज थी, एक्चुअल मैसेज, यानी कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी मिसकंसेप्शन, जो उसमें जो मैसेज थी उसको इजीली ट्रांसलेट किया गया, फिर उसको इंटरप्रेट किया गया इनटू वेरियस डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तब जाके जो कुरानिक मैसेज थी ये बहुत ही ज़्यादा, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमारे पास प्रिजर्व रह गई, और आजकल हर किसी लैंग्वेज में ये हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन, मीन्स कि अगर हम देखते हैं कि कुरान में जो, यानी कि कुरान का जो तफसीर है, जो इसकी इंटरप्रिटेशन है, वो यानी कि जो प्री इस्लामिक अरबियन पीरियड है तब से लेकर आज तक वो चलता आ रहा है। यानी कि इसकी जो तफसीर है, इसका जो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो चलती आ रही है तब से, जनरेशन्स टू जनरेशन्स। और हमारे पास जो कुरान पहुंचता है, कुरान की मैसेज पहुंचती है, हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको कनेक्ट कर सकते हैं टू टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो अर्ली मुस्लिम स्कॉलर्स थे उनके कंसेप्ट के साथ। यानी कि हम देखते हैं कि क्या ये वर्स
का जो मतलब हमें बताया गया है, क्या ये सही है, क्या ये वर्स यहाँ पर होनी चाहिए, तो हम उसको रिलेट करते हैं टू द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या कुछ ऐसे प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे अर्ली टाइम के अर्ली पीरियड में, तो उनकी टीचिंग्स के साथ भी इसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको रिलेट करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट किसके बारे में था? द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ होली कुरान। बट फर्स्ट क्या, पहले इसको ट्रांसलेट किया गया, तब जाके इसको अच्छे से इंटरप्रेट किया गया विदाउट एनी, यानी कि इसका अपना किसी ने इसमें अपना कुछ नहीं डाला, विदाउट एनी एरर। आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।